अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद है कि आप बख़ैर होंगे। आज हम आपको बताएंगे ऐसे अहम काम के बारे में। आज हम आपकी तवज्जो उस अहम अम्र की तरफ दिलाएंगे जो हम सब करते हैं, लेकिन हम सब इस बात से गाफिल हैं कि वह काम सिर्फ़ एक रस्म नहीं, रिवाज नहीं, बल्कि वह काम अल्लाह की एक इबादत है जो तमाम ही अम्बिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम ने की है। निकाह हम सब करते हैं और हम सब को इसकी फ़िक्र होती है। हमारा बच्चा जो थोड़ा बड़ा हुआ, हमारी बच्ची जो थोड़ी बड़ी हुई, हमें उसके निकाह की फ़िक्र होती है। लेकिन हम में से कोई भी इस तरफ तवज्जो नहीं देता कि निकाह एक इबादत है, बल्कि हम उसको एक अपने कामों में से एक काम समझते हैं कि ये भी हमें करना है, बस निकाह कर देते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि निकाह अहम ऐसी इबादत है, ऐसी लाजिम और चिमटी हुई इबादत है इंसान के साथ कि इंसान किसी भी हालत में रहे उसको उसका सवाब मिलता रहेगा, बशर्ते कि जिस वक्त उसने वो निकाह किया है उस वक्त उसकी नियत इबादत की और सुन्नत की हो। आप गौर करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई निकाह किए। आपने मुल्क व मिल्लत की मसलहत से कई निकाह किए। निकाह आपकी सुन्नत है। दीगर अम्बिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम ने निकाह किए। निकाह अम्बिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत है, लेकिन हमारी तवज्जो इस तरफ नहीं है कि हम निकाह को इबादत समझें। इसलिए निकाह में हम रस्म रिवाज में उलझ जाते हैं और परेशान होते हैं, और फिर उसके बाद जो मराहिल गुज़रते हैं वो बस गुज़रते हैं। इसकी तफसीलात इंशाअल्लाह हम मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में आप हज़रात के सामने पेश करेंगे। अभी हमें चंद अहम उमूर की तरफ तवज्जो दिलानी है। एक तो ये कि हम निकाह को इबादत समझें। जब हम निकाह को इबादत समझेंगे तो फिर हम दीगर काम जो उसके बाद के होने हैं हम उसको भी इबादत समझेंगे, और हम ये कोशिश करेंगे कि इसमें अल्लाह हमसे नाराज़ ना हो जाए। चूँकि हमने निकाह को एक काम समझ रखा है, एक रस्म समझ रखी है, एक रिवाज समझ रखा है, लिहाजा हम उसमें इस बात का बिल्कुल ख़याल नहीं रखते कि अल्लाह हमसे नाराज़ होगा या नहीं होगा। निकाह के सिलसिले में आप देखिए कि हम बेजा फजूल खर्ची करते हैं, बेइंतहा फजूल खर्ची करते हैं। हम बिला वजह हज़ारों की तादाद में लोगों को जमा करते हैं। हैसियत न होने के बावजूद लाखों रुपए के मकरूज़ हो जाते हैं, और हम निकाह के अंदर ऐसे ऐसे काम करते हैं जिससे अल्लाह ताला की नाराज़गी को मोल लेते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह का अज़ाब फ़ौरन आ जाए, क्योंकि हम उसको इबादत नहीं समझते। जब हम इबादत समझेंगे तो फिर उसके बाद के जो मराहिल हैं वो सारे हम करेंगे। हम इंशाअल्लाह आप हज़रात के सामने अलग अलग वीडियोज़ में सारी बातें रखेंगे। अभी जो निकाह के बाद जो अहम मरहला होता है मियाँ बीवी के मिलने का, अकेले में एक बंद कमरे में, उस वक्त हम मिलते हैं, बीवी के पास जाते हैं, उससे करीब होते हैं, लेकिन हमारी तवज्जो इस तरफ नहीं जाती कि ये भी इबादत है। हम उसको भी एक काम समझते हैं, उस मिलने को भी हम एक काम समझते हैं। हालांकि हमारा जो सतर है, मर्द का सतर है नाफ से लेकर और घुटने तक, और औरत का सतर पूरा बदन है। हमारा सतर है ये खुलेगा, बंद कमरे में भी खुलेगा, तो एक ऐसी मखलूक वहाँ रहती है जो देखती, शैतान भी वहाँ रहते हैं, आते जाते हैं। तो जाहिर है शरीयत ने हमें किसी भी चीज़ पर और कहीं भी किसी भी मोड़ पर ला इल्म नहीं रखा, हमें अंधेरे में नहीं रखा। जब हमें ऐसा लगे कि हम अकेले में हैं
और बंद कमरे में है और हमारा सतर ऐसी मखलूक देख सकती है जो जिसे हम नहीं देख रहे, तो ज़ाहिर शरीयत ने इसका हल और इसका उपाय ज़रूर बताया होगा कि हम ऐसी मखलूक जो हमें नहीं दिख रही है वो हमें न देखें। शरीयत ने इसके लिए एक दुआ बताई और बहुत छोटी सी दुआ, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्लल्लाह। जो बंदा या बंदी इस दुआ को पढ़कर अपना लिबास उतारेगा, अपने कपड़े उतारेगा, शैतान की नज़रों से महफूज रहेगा। इसके बाद का अगला मरहला है, अगला मरहला जो और करीब होने का है, जब उसका इरादा किया जाए, यानी सोहबत और हमबिस्तरी का इरादा किया जाए, तो कपड़े निकालने से पहले ही ये दुआ पढ़नी है और इस दुआ का एहतिमाम करना चाहिए। अगर हमने ये दुआ नहीं पढ़ी कपड़े निकालने से पहले, अगर हमने इस दुआ का एहतिमाम नहीं किया और हमने बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ी कम अज़ कम, तो फिर हमारे साथ हमारी बीवी के मिलने में शैतान भी शामिल होगा, और वो ऐसे शामिल होगा कि जैसे मियाँ बीवी जब मिलते हैं तो वो बीच में दाखिल हो जाए। हम में से कौन गैरतमंद आदमी चाहेगा, गैरतमंद मर्द चाहेगा या औरत चाहेगी कि शैतान उसके साथ मिले? ज़ाहिर है कि नहीं चाहेगी। जब नहीं चाहेगी तो फिर दुआओं का एहतिमाम करें। वो दुआ अगर हम कपड़े निकाल चुके हैं उस वक्त याद आए तो दिल ही दिल में कहें, और अगर कपड़े निकाले नहीं हैं और इरादा किया है तो फिर पहले पढ़ लें और ज़बान से कहें, अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना व जन्निबिश शैताना मा रज़क़तना। इस दुआ की बरकत से अगर इसी सोहबत में मियाँ बीवी के इस करीब होने में अल्लाह की मर्ज़ी शामिल हाल रही और आपकी अहलिया प्रेग्नेंट हो गई, उनके हमल में बच्चा ठहर गया, आपको खुशी मिलने वाली हुई, तो ये बच्चा शैतानी शर से और शैतानी वसवसों से और शैतानी असर से महफूज रहेगा। कितनी बड़ी दौलत हमें मिल रही है और हम लोग इस तरफ तवज्जो नहीं देते और फिर बाद में बहुत सारी शिकायतें होती हैं। इसी तरह से जब हम फारिग हो जाएं, सोहबत से फारिग हों, तो उस वक्त भी ये दुआ करें अल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ मिनल माई बशरा फजअलहु नसबन व सिहरा। ये दुआ करनी चाहिए। उसके बाद अगर दोबारा सोहबत करने का इरादा है तो बेहतर तरीक़ा ये है कि कम अज़ कम सबसे बेहतर तरीक़ा तो ये है कि गुस्ल कर लिया जाए, और अगर गुस्ल नहीं करे, उसका मौका ना हो, तो फिर कम अज़ कम ये है कि उज़्व को धो लिया जाए और फिर उसके बाद वज़ू कर लिया जाए ताकि जिस्म में ताज़गी आ जाए, फिर उसके बाद दोबारा सोहबत करें। शरीयत ने हमें किसी मोड़ पर और कहीं भी लाइल्म नहीं रखा, जाहिल नहीं रखा, बस ज़रूरत है कि हम सीखें। इसके बाद जब हम इस मरहले से फारिग हो जाएं, जब हम गुस्ल जब हमारी मनी निकल गई, इंजाल हो गया दोनों का, तो हम पर एक चीज़ वाजिब होती है और वो होती है गुस्ल जनाबत जिसको कहा जाता है। ये गुस्ल कई एतबार से ज़रूरी है। एक तो सवाब के एतबार से ही, हम जब गुस्ल जनाबत करते हैं तो गुस्ल जनाबत करते वक्त एक एक बाल पर जो आपका पानी गुज़र रहा होता है, अल्लाह ताला उसके बदले एक एक नेकी आपको देते हैं, यानी बेशुमार आपको सवाब मिलता है। इसके बरअक्स अगर गुस्ल जनाबत करते वक्त हमारे बदन से एक हिस्सा भी, यानी एक बाल भी अगर सूखा रह जाता है तो वो बाल कल जहन्नम में जलेगा, यानी वो हिस्सा जहन्नम की आग उस हिस्से को छुएगी। इसी तरह से गुस्ल सवाल ये भी जहन में आ सकता है कि हम उसी जगह से पेशाब भी करते हैं और उसी जगह से हमारी मनी भी निकल रही है, तो आखिर वजह क्या है? एक चीज़ पर सिर्फ वज़ू टूटता है और एक चीज़ पर गुस्ल वाजिब होता है। तो सिर्फ पेशाब का ताल्लुक़ मसाने से है, इसलिए आप दिन भर पेशाब जमा करें, जब भी करेंगे तो मसाने से बस उसका ताल्लुक़, और कोई नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। इसलिए सिर्फ वहाँ सिर्फ वज़ू टूटता है और वज़ू की ज़रूरत होती है।
लेकिन जब आपकी मनी निकलती है तो मनी का ताल्लुक़ जिस्म के हर हिस्से से है, बल्कि यूँ कह लीजिए कि हर बाल के नीचे से। तो इसलिए पूरे जिस्म पर गुस्ल वाजिब हो जाता है, पूरे जिस्म का धोना ज़रूरी हो जाता है, औरत के लिए भी और मर्द के लिए भी। और मनी निकलने पर ही गुस्ल वाजिब नहीं होता, बल्कि औरत और मर्द दोनों की खतने की जगह मिल जाए तो फ़ौरन गुस्ल वाजिब होता है, चाहे मनी निकली हो या नहीं निकली हो। मैं आप हज़रात को वजाहत के साथ ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि हम निकाह को रस्म न समझें, उसके बाद के मिलने को कोई खेल न समझें, बल्कि अल्लाह ने एक ज़िम्मेदारी दी है, उसको ज़िम्मेदारी समझें और एक इबादत की नीयत से सारे काम करें, तो इंशाअल्लाह आपको इन्हीं कामों में सवाब भी मिलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और निकाह के ताल्लुक़ से मज़ीद बातें इंशाअल्लाह अगली वीडियो में, अलग अलग वीडियो में हम आपके सामने पेश करेंगे। मज़ीद हम आपसे ये दरख्वास्त करते हैं कि सदक़ा जारिया के तौर पर आप इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, कोई अमल करेगा इंशाअल्लाह आपको इसका सवाब मिलेगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आपके पास हमारी वीडियोज़ बराबर पहुंचती रहें। दीनी कोई बात मालूम करनी हो तो हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में आप मालूम कर लें, इंशाअल्लाह तशफ़ी बख्श आपको उसका जवाब दिया जाएगा।